नमस्कार दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए और रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और बहुत सरल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे इसमें दिया गया है कि यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम जानते हैं जो घन का आयतन होता है वह भुजा की घात 3 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम ए लिख सकते हैं। उसी तरीके से 20% को पहले हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 20% का भिन्नात्मक मान कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 और 1/5 और 1/5 हम 3 बार लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भुजा की घात कितनी है, 3 है। अब यहाँ पर हम प्रारंभिक आयतन लिखने जा रहे हैं और यहाँ बाद का आयतन लिखेंगे। तो अगर हम देख रहे हैं पहला आयतन अगर 5 हो तो 1 की वृद्धि हो रही है, ऊपर वृद्धि बताएगा, तो आयतन बढ़ने के बाद 6 हो जा रहा है। यहाँ पर 5 फिर 6, 5 फिर 6, फिर क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, ये आ गया 125 और हम 6 गुणे 6 करेंगे, 36, 36 में 6 से गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। देख रहे हैं 125 से बढ़ करके 216 हो रहा है। कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, निकाल लें। 6 में से 5 गए 1 हो गया और यहाँ पर 11 में से 2 गए, कितना हो गया, 9 हो गया। 91 की बढ़ोतरी हो रही है। तो प्रतिशत आयतन में प्रतिशत वृद्धि हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा, देख रहे हैं 91 बटे, और प्रारंभिक आयतन हमारा कितना है 125 है, और गुणे कितना करेंगे 100% करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 25 से काट लीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, गुणा कर लीजिए। यहाँ पर 4 एकम 4 हो गया और 9 चौक 36 हो गया, और बटे कितना हो गया 5 से काट दीजिए, 5 से 35, 5 9 10 5 8 40, कितना हो गया 72.8% की वृद्धि हो जाएगी। आंसर हमारा कितना हो गया 72.8%। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो गोले के आयतन में कुल कितनी % की वृद्धि होगी। तो हम जानते हैं गोले का जो आयतन होता है वह 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। इतना हमारा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर भी आर क्यूब आ रहा है। तो हम पहले 10% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 10% का भिन्नात्मक मान कितना हो जाएगा, 1/10 आर क्यूब है, इसलिए 1/10 1/10 1/10 3 बार लिखेंगे। और यहाँ हम लिखेंगे प्रारंभिक आयतन और यहाँ बाद का आयतन। 10 पहले प्रारंभिक आयतन अगर 10 था तो 1 की वृद्धि हो रही है, 10 से 11 हो जा रहा है, 10 से पुनः 11 हो जा रहा है, 10 से पुनः 11 हो जा रहा है, तो गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 1331 आ जाएगा। देख रहे हैं आयतन में वृद्धि कितनी हो रही है, 331 हो रही है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा 331 बटे प्रारंभिक आयतन हमारा 1000 है, गुणे 100 करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 33.1% की वृद्धि। आंसर हमारा आ गया 33.1%। आइए इस तरह के क्वेश्चन को और भी देखें। देखिए इसी टाइप के तीसरे क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया गया है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में होने वाली वृद्धि क्या होगी। तो 10% को हम पहले भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 1/10, और 20% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और 50% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर हम प्रारंभिक आयतन लिख रहे हैं और यहाँ बाद का आयतन लिख रहे हैं। देखिए ऊपर वाली वृद्धि बताती है और नीचे वाला हर हमारा प्रारंभिक बताता है। तो मान लीजिए पहले प्रारंभिक आयतन 10 था, 10 से बढ़कर कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, यहाँ 5 से बढ़कर के 6 हो जा रहा है, और 2 से बढ़कर के 3 हो जा रहा है। ठीक है, अगर कुछ कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो इनका आपस में गुणा करेंगे। तो 10 में 10 से गुणा करेंगे कितना आ गया 100 आ गया, इनका आपस में गुणा कर लीजिए। 66 में 3 से गुणा करेंगे, 66 में 3 से गुणा करेंगे, 6 18, 6 18 19। देख रहे हैं कितनी की वृद्धि हो रही है 98 की वृद्धि हो रही है। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि हम निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, वृद्धि 98 बटे प्रारंभिक आयतन और गुणे 100, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 98% की वृद्धि हो जाएगी। ये परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पुलिस में भी पूछा जा सकता है, रेलवे में पूछा जा सकता है, और एसएससी जीडी सीजीएल में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो
तो आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंक से फेल हो जाता है, उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लें, देख लें कि ये हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक, ठीक है, या पूर्णांक हम मान लेते हैं 100% है, और उत्तीर्णांक हम यहाँ लिख रहे हैं, उत्तीर्णांक दिया गया है इसका 36% दिया गया है। और कोई परीक्षार्थी 190 अंक पाता है, 190 अंक पाता है और 35 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 190 अंक पाने के बाद यदि 35 अंक और पाता तो वह पास हो जाता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि 36% किसके समतुल्य हो जाएगा, 190 में 35 जोड़ दें, 190 में हम 35 जोड़ दें, ये हमारा आ गया 5 और 9 3 12 2। 36% किसके समतुल्य हो गया, 225 के। तो 100% किसके समतुल्य हो जाएगा, हम निकाल लेंगे 225/100, 225/36 और गुणे कितना करेंगे, 100 करेंगे, 4 से काट दें, 4 9 में 36 और यहाँ कितना आ गया 25, ये 9 से कट जाएगा, 9 से 9 दूना 18, 9 बचे 45, 25 गुणे 25 ये बराबर आ गया 625, यानी कि हमारा जो पूर्णांक था वो कितने अंक था, 625 अंक था। दूसरे क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है। इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, 40% किसके समतुल्य रख देंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, यानी कि 67 में कितना जोड़ लेंगे, 13 जोड़ लेंगे। 40% हमारा किसके समतुल्य हो गया, 0 हो गया, और ये हमारा 80 हो गया, यानी कि 1% हमारा किसके समतुल्य हो गया, 2 के। 1% 2 के समतुल्य, तो 2 तो हमको निकालना है, पूर्णांक निकालना है, तो 100% किसके समतुल्य हो जाएगा, निकाल लेंगे, 2 में 100 से गुणा करेंगे, यानी कि हमारा कितना आ गया 200। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 200 अंक का था। आइए और भी इस तरह के क्वेश्चन को देखें। ये भी क्वेश्चन आयतन की जिस तरह से क्वेश्चन हमने किया है उसी तरह के क्वेश्चन ये भी हैं। आइए देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाए और उसके बाद फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसका अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो, तो हमको प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 10% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, 10% को भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद इसका भिन्नांक मान कितना हो जाएगा, 1/10। इस तरह से 20% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। हम यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य लिख रहे हैं और यहाँ पर बाद का मूल्य, बाद का मूल्य मान लीजिए पहले प्रारंभिक मूल्य 10 था और बढ़ के अब कितना हो जा रहा है, 11। बाद में ये 5 रुपये था, इसमें 20% की वृद्धि हो गई, अब कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। गुणा लीजिए इनका आपस में, तो देख रहे हैं 50 में 5 से 10 में 5 से गुणा करेंगे 50 आ जाएगा, 11 में 6 से गुणा करेंगे 66 आ जाएगा। तो ये 50 इकाई की वैल्यू हमको निकालनी है, 50 इकाई की वैल्यू निकालनी है। क्या है, अंतिम मूल्य दिया गया है, अंतिम मूल्य 33 रुपये है। तो हम देख रहे हैं 66 इकाई की वैल्यू किसके समतुल्य हो जाएगी, 66 इकाई की वैल्यू 33 रुपये के समतुल्य हो जाएगी। और 1 इकाई की वैल्यू किसके समतुल्य हो जाएगी, 33/66 के, 33 एकम 33, 33 दूना 66। 1 इकाई की वैल्यू किसके समतुल्य, 1/2 के। तो हमको प्रारंभिक मूल्य निकालना है, प्रारंभिक मूल्य दिया गया 50 इकाई, यहाँ 50 इकाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 50 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 गुणे 50 यानी कि 25 रुपये। आंसर हमारा कितना आ गया, 25 रुपये। इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु का मूल्य 20% घटाकर फिर 30% बढ़ा दिया जाता है और उसका अंतिम मूल्य हमारा, उसका अंतिम मूल्य कितना दिया गया है, 416 रुपया दिया गया है। तो उसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले हम 20% को कन्वर्ट करेंगे भिन्न में, कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, माइनस साइन लगा रहे हैं, घटाया जा रहा है मूल्य। और 30% को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, ये प्रारंभिक मूल्य। और ये बाद का मूल्य लिखने जा रहे हैं, 5 से घट करके 4 हो जा रहा है और 10 से बढ़ करके 13 हो जा रहा है। इनका आपस में गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा और 13 चौका 52 हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं 52 इकाई की वैल्यू किसके समतुल्य हो जाएगी, 416 रुपये की, 416 रुपये की। तो 1 इकाई की वैल्यू किसके समतुल्य हो जाएगी, 416 और बटे 52, 6 बार जाएगा,
देख लें यहाँ पर 2 8 16, 8 बार जाएगा यहाँ पर, 8 बार जाएगा, यानी कि 1 इकाई की वैल्यू किसके समतुल्य, 8 के समतुल्य। और हमको निकालना है 50 इकाई की वैल्यू, तो 50 इकाई की वैल्यू किसके समतुल्य हो जाएगी, 8 × 50 बराबर कितना हो जाएगा, 400 रुपये की। हमारा आंसर कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। चलिए देखिए इसी तरह के और क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 32% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम पूर्णांक उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम पहले ग्राफ बना लें। ये मान लीजिए हमारा उत्तीर्णांक है, ये हमारा उत्तीर्णांक है। कहा जा रहा है कि यदि वह 20% अंक पाता है, कितना पाता है, 20% अंक पाता है, तो वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। यानी इसको यहाँ पहुँचने के लिए 30 अंकों की और आवश्यकता है। और यहाँ पर कहा गया है यदि वह 32% अंक पाता है, यानी कि 32% अंक पाता है, तो वह उत्तीर्णांक से, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, 42 अंक के बराबर है। उत्तीर्णांक से 42 अंक उसका अधिक हो जाता है। तो हम देख लें इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 32 में से 20 घटा देंगे, 12% हो जाएगा। यानी कि 12% किसके समतुल्य हो जाएगा, कितने अंकों के, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 30 और 42, 30 और 42 हम जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 72 आ गया। 12 पंच 60, 12 छक 72, यानी कि 1% किसके समतुल्य हो गया, 6 के समतुल्य हो गया। और हमको निकालना है, पहले हम पूर्णांक ही निकाल लें, तो हमारा 100% किसके समतुल्य हो जाएगा, 600 के समतुल्य हो जाएगा। अब हम उत्तीर्णांक निकालना है, पहले उत्तीर्णांक हम अंक निकाल रहे हैं। उत्तीर्णांक हमारा कितना हो जाएगा, पूर्णांक का हम देख रहे हैं यहाँ पर 600 का हम 600 हमारा पूर्णांक है, 600 का हम 20% निकाल लें और इसी में हम 30 जोड़ लें तो हमको उत्तीर्णांक मिल जाएगा। तो 600 का 20% निकालिए, कितना हो जाएगा, 600 × 20/100 हो जाएगा और प्लस 30 इसी में जोड़ लीजिए, 2 शून्य कैंसिल हो गया, 6 दूना 12, 120 और प्लस 30 कितना आ गया, 150 आ गया। और हमको उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालना है, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना हो जाएगा, उत्तीर्णांक हमारा कितना है, 150 अंक है और टोटल अंक हमारा है कितना, टोटल अंक हमारा है 600, यानी कि पूर्णांक 600 है, गुणे 100 कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया और 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 3 और 0 30 मिला, 6 पंचे 30, यानी कि हमारा उत्तीर्णांक कितना है, 25%। आंसर हमारा कितना हो गया, 25% हो गया।